फ्रेंड्स, मैं स्वाति एक बार फिर से आपके अपने चैनल लॉ स्कूल इज हियर में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको कल पढ़ाया इंटीजर्स और हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर में हमने देखा जो भी हमारे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, और जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 से इन्फिनाइट तक होते हैं। जो भी हमारे नंबर 0 से शुरू होंगे और इन्फिनाइट तक जाएंगे वो हमारे होल नंबर होंगे। उसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, उसमें भी हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी थी। सबसे पहले हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी हमने देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथी हमने देखी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड हमने देखी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि प्लस प्लस करने पे क्या होता है, प्लस माइनस करने पे क्या होता है, माइनस माइनस करने पे क्या होता है और माइनस प्लस करने पे क्या होता है। और हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। यहाँ पे आप सही कर लीजिए, इसे प्लस कर लीजिए। तो हम पहले आपको फिर वही क्वेश्चंस रिपीट कर देते हैं। पहले हम ले लेते हैं कोई डिजिट, -5 हमने ले ली, दूसरी डिजिट हमने ले ली -6। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे हमने लिख लिया -5, इसको हम ऐड कर रहे हैं। मान लेते हैं हमें इसे ऐड करना है, तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें -5 है तो हमने पहले -5 लिखा, उसके बाद हमें करना क्या, ऐड। तो हम ऐड का सिंबल लेंगे, उसके बाद हमारा क्या है -6, तो हम क्या -6 को ब्रैकेट में करेंगे। उसके बाद जो हमारा माइनस होता है, ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -6, और माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस। तो माइनस माइनस जब हम प्लस करेंगे तो 5 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पे हमारा कितना आया, 11। इसका आएगा हमारा साइन माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा होता है, जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा उसी का साइन लेते हैं। और उसके बाद हम आज देखेंगे 2 डिजिट्स के। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे -32 और एक नंबर हमने ले लिया -52। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे हमें ऐड ही करना है। अगर हम इसे ऐड कर रहे हैं या फिर बोले हम इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, इवैल्यूएट मतलब इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें देखना है इसका आंसर क्या आता है। जब इसे इवैल्यूएट करेंगे तब इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे हमारा -32 था, ये हमारा -52 है। अगर ये आपको क्वेश्चंस दे रखा, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसे हम प्लस कर लेते हैं, 2 और 2 हमारा 4 हो जाएगा, और 5 और 3 को जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। और सिंबल हमारा किसका लगेगा, जो भी बड़ा होगा नंबर। हमारा यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा है, 52, तो हमारा कौन सा यहाँ पे साइन लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पे हम क्या साइन लगाएंगे, माइनस का। इसी तरह हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए हमने ले दिया यहाँ पे 5 + 6, तो यहाँ पे आपका सिंपल ही हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं। जब दोनों प्लस के होंगे तो सिंपल एडिशन हो जाएगा हमारा। 5 × 15 से 11, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 11। इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 64 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख लिया -32। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी उसी तरह है। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब भी ये जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो पहले 64 है, हम 64 को नोट करेंगे, उसके बाद माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, +32। इसके बाद देखिए हमारे दोनों साइन क्या हो गए, प्लस के। जब भी हम प्रोडक्ट के ले लेते हैं तो उसमें हम बड़ा या छोटा नहीं देखते हैं, लेकिन अगर हमें एडिशन करना होता है उसमें हम बड़ा डिजिट, छोटी डिजिट और बड़ी डिजिट को देखते हैं। तो उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। 4 और 2 हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। 6 और 3 हमारा क्या हो गया, 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट देखते हैं। इसलिए अगर आपको सब्ट्रैक्शन दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे।
सब्ट्रैक्ट दे दें। मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया, सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम -42। तब आप इसे कैसे करेंगे? हमेशा फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। मतलब हमको 32 को माइनस करना है। किससे माइनस करना है? -42 से। तो अगर हमको इसको इससे माइनस करना है तो इसका मतलब क्या है? जब हम इससे कोई भी चीज, बड़ी चीज है, हम 5 टॉफी लाते हैं, उसमें से हमने कहा आप 2 टॉफी अपने भाई को दे दीजिए, तो आप पहले क्या करेंगे? 5 टॉफी तो गिनेंगे, उसके बाद आप उसमें से 2 निकालेंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? अगर हमको इससे निकालना है तो इसको क्या करेंगे? इसको हम आगे रखेंगे, ना कि 32 को। तो पहले -42 को क्या करेंगे? आगे रखेंगे। उसके बाद हम किसको रखेंगे? 32 को। और हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्ट। तो हम किसका सिंबल लगाएंगे? माइनस का। माइनस का हमारा कितना है? 32। अब यहाँ पे आप देखिए, जब ये माइनस माइनस, अब यहाँ पे 2 साइन हो गए हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब आपके दोनों साइन माइनस के हो गए हैं तो हम इसे क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है। तो यहाँ पे 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 और 3 आपका क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पे आपका साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि 42 हमारा बड़ा है। वैसे दोनों में ही माइनस साइन लगे थे। इसी तरह हम और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके के। हम ले लेते हैं 60, सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम -32। अब उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। पहले हम किसको रखेंगे? माइनस को आगे रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? 60 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम -32 को रखेंगे, -32। उसके बाद फिर हमारा माइनस का साइन होगा, उसके बाद फिर हम रखेंगे, लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है? 60। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं? 60। जब हमारे यहाँ सब्ट्रैक्ट, तो उसके बाद दोनों साइन फिर से देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस के सेम साइन हो गया। जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं? एडिशन। तो इन दोनों का फिर हम ऐड कर लेते हैं। तो हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 9, मतलब माइनस का 92। इसी तरह से कुछ और हम क्वेश्चंस देखते हैं। मान लेते हैं दोनों नंबर हमारे निगेटिव। हम एक नंबर ले लेते हैं माइनस का 72, और एक नंबर हम ले लेते हैं फ्रॉम माइनस का 50 ले लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -72 फ्रॉम -50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? फ्रॉम मतलब -50, इससे हमको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब -50 को हम क्या करेंगे? आगे करेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद फिर ब्रैकेट हम लगाएंगे। हमेशा हम ब्रैकेट लगा के करेंगे जब 2 साइन माइनस के आ जाए या फिर 2 सेम साइन हो। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? -72 ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? -50, ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे हम कितना नोट करेंगे? +72। उसके बाद फिर देखिए, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हम इसमें क्या करेंगे? माइनस। 2 में 0 गया, 2 ही बचेगा, और 7 में 5 गया, कितना बचा? 2। साइन हमारा किसका लगेगा? प्लस। यहाँ पे हमारा आंसर कितना है? 22। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। इसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -32 and 62 from 92। अगर हमसे बोला जाए कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -32 and 62 from 92,
पहले इसकी हिंदी क्या होती है आप उसे समझ लीजिए। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। पर हमें किससे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सम। किसका किसका सम करेंगे हम, -32 और 62 का। पहले हम इसका सम कर लेते हैं, फिर हमें इनके सम को किससे माइनस करना है, 92 से। तो पहले हम इन दोनों का सम करते हैं, फिर 92 से माइनस करते हैं। -32 और 60 को पहले हम क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि हमको दे रखा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। इन दोनों के सम से हमें इन दोनों के सम को हमें इससे माइनस करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, -32 और 60 का क्या करेंगे, सम का यहाँ पे एडिशन का साइन लगा लेंगे और 62। उसके बाद प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, जब 2 से 2 जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 0। और 6 से 3 जब हमारा जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। और यहाँ पे हमारा साइन किसका लगेगा, प्लस का। प्लस का हम साइन लगाएं या न लगाएं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे हमारा आंसर, यहाँ पे अभी इन दोनों का सम कितना आया है, 30। और उसके बाद अभी हमें बोला गया था कि इनके सम को जो है किससे माइनस करना है, 92 से। तो अब इनके सम को हम किससे माइनस कर दे रहे हैं, 92 से। जब इनके सम को हम 92 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 62। और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं, इफ a is equal to -9 and b is equal to -6। तो हमें शो करना है, सो दैट a minus b is not equal to b minus a। हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि जो a माइनस b है हमारा, अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दे वो हमारे a प्लस b के इक्वल ना हो, यानी इनके जो सब्ट्रैक्शन है वो इनके एडिशन के इक्वल ना हो। हमें यहाँ पे ये दिखाना है। तो चलिए हम इसको भी शो करके दिखाते हैं, यानी इसे दिखाते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। पहले हम क्या करते हैं, a माइनस बी ले लेते हैं। एक तरह से हम इसे LHS ले सकते हैं a माइनस बी को, या फिर हम इसे दिखाना तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, -9। तो हम a की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे -9। उसके बाद माइनस का साइन है तो हम माइनस ले लेंगे। b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -6। तो हम b की वैल्यू ले लेंगे -6। उसके बाद यहाँ पे नॉट इक्वल टू हम लगा लेंगे b की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, -6। तो b की वैल्यू हम लिख लेते हैं -6। उसके बाद हमारे किसका साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं माइनस। उसके बाद a की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, -9। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, -9। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, -9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 + 6 नॉट इक्वल टू -6 + 9। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट खोल देंगे, इसका हमारा कितना आंसर आएगा, -3 नॉट इक्वल टू 3। यानी इधर इस साइड हमारा क्या है, RHS की साइड 3 आया और इस साइड हमारा क्या है, -3। इसका मतलब है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसके बाद हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमसे किसी ने क्वेश्चन कहा द सम ऑफ टू इंटीजर्स। अगर हम क्वेश्चन नोट करते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -32 एंड वन ऑफ देम इज, उनमें से एक नंबर हमें दे रखा है, एंड one of them is 62. Find
फाइंड द अदर। अगर हमसे बोला जाए, इसका क्वेश्चन बोला जा रहा है हमसे, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -32 एंड वन ऑफ देम इज 62, फाइंड द अदर। यानी कि हमें दो इंटीजर्स का सम कितना दे रखा है, -32, और हमें एक संख्या भी दे रखी है 62, और हमें दूसरी संख्या जो है उसे निकालनी है। तो अगर हम इसका इक्वेशन बना ले, अगर हम दो इंटीजर कोई सम है हमारा, तो दो इंटीजर्स का सम हम कैसे नोट कर सकते हैं। एक मान लीजिए इंटीजर हमने x मान लिया, दूसरा इंटीजर हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और बोला क्या जा रहा था, सम ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब हम क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। तो इनका सम करेंगे तो हमारा दे क्या रखा था, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -32, यानी x + y = -32। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमें दे रखी है, x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें एक नंबर दे रखा है 62। तो अगर हम 62 को x की जगह रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि हमने एक नंबर क्या नोट लेट किया है, x, यानी हम x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 62 + y, जो कि हमारा अदर नंबर है, = -32। यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसको हम RHS में ले जाते हैं। जब कोई भी वैल्यू दूसरी साइड में जाती है, अपने इक्वल के दूसरी साइड में जाएगी, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ 62 इस साइड में, लेकिन हम इसको इस साइड में लाएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 62 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 62। उसके बाद हम इन्हें ऐड कर देते हैं। जब इन्हें ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 to 4, ये हो गया 639, और यहाँ पे साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, -94, यानी हमारा अदर नंबर क्या है, -94। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। The difference of two integers, हम ले लेते हैं the difference of a and -6 is 32. Find the number. अगर हमसे बोला गया है the difference of a and -6 is 32, find the number. द डिफरेंस मतलब डिफरेंस हमें, यानी कि इनका अंतर निकालना है। a और -6 के बीच का हमें अंतर दे रखा है। द डिफरेंस ऑफ a एंड -6 इज 32। हमें यहाँ पे वैल्यू क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्वेश्चन में रखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें दे रखा द डिफरेंस ऑफ a एंड -6, तो a की जगह क्या, a और -6 का डिफरेंस दे रखा है ना हमें, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। किसी चीज का अंतर अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है 32। तब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, +a + 6 = कितना हो गया, 32। उसके बाद a = जब 6 इस यहाँ पे इस साइड है, हम इसे RHS में ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 32 - 6। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 12 में 6 गए 6, और यहाँ पे कितना 26, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा अदर नंबर निकल चुका है। a = कितना आया, 26। बाकी की जो क्लास है उसे मैं कर लूँगी। बाकी आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।